Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 8 practice set of economics which consists 30 important MCQs. So let's start. First question, who introduced the concept of Giselle Chapped? So फर्डिनेंड टोनिस ने जिसेल चैप्ट और जिमेन चैप्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। जिसेल चैप्ट सच टाइप का टर्म वर्ड होता है जो कि ना कि ट्रेडिशनल ना ही पर्सनल रिलेशनशिप को ये डील करता है। जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन जिसने भी हो गए वो सब जिसेल चैप्ट में आते हैं और जिमेन चैप्ट में ट्रेडिशनल या पर्सनल या बोथ दोनों प्रकार के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। उसे जिमेन चैप्ट बोलते हैं, जस्ट लाइक जमींदारी सिस्टम। सो सेकंड क्वेश्चन, what is double burden? First option, it refers to the disappropriate share of housework done by women. It dates on the 17th century. It is rooted in generated conception of the distinction between public and private life. D option, all of the option given above are correct. So D option is correct, double burden. Who developed concentric zone theory of city? So E. Burgess ने कॉन्सेंट्रिक जोन ऑफ थ्योरी सिटी को डेवलप किया था, ई बर्जेस। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एम्फेसाइज द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग ग्रोथ? सो एन काल्डोर ने जो एम्फेसाइज किया था नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को एक्सप्लेनिंग ग्रोथ को, एन कैल्डोर। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर ए लीनियर डिमांड कर्व विच ऑफ फॉलोइंग इज इट ट्रू? First option, elasticity of demand is unity at all points. B option, elasticity of demand is constant at all point. C option, elasticity increase as one slides down the demand curve. D option, elasticity decline as one slide down the demand curve. So correct option is elasticity declines as one slide down in the demand curve. D option. Sixth question, hedging in foreign exchange market refer to? करेक्ट ऑप्शन, कवरिंग ए रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फ्यूचर। हेडगिंग सच टाइप होता है जो मार्केट में डील करता है। जितने भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनको प्राइस फ्लक्चुएट होने पर उनको रिस्क से वो उनके लिए मतलब रिस्क को रोकता है। मतलब या जो भी प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है मार्केट में तो उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है। सच टाइप इसे हेडगिंग बोलते हैं। 7 क्वेश्चन, न्यू ट्रेड पॉलिसी 1520 हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम विच इज कॉल्ड? तो इसे जो बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। 8 क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच प्लान ऑफ इंडिया? सो 11th 5-year प्लान में है जो इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट ईरर इज डिफाइंड है। तो टाइप फर्स्ट ईरर रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस व्हेन इट ट्रू। मतलब जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिजेक्ट हो जाती है तो टाइप फर्स्ट एरर बोलते हैं। टाइप सेकंड एरर में होता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने की वजह फिर भी वो ट्रू हो जाती है तो टाइप सेकंड एरर बोलते हैं। 10th क्वेश्चन, लेबर मार्केट रिफॉर्म एम एट। तो जो लेबर मार्केट रिफॉर्म का जो सब मेन एम है वो लेबर मार्केट फ्लैक्सिबिलिटी करना, मार्केट में फ्लैक्सिबिलिटी लाना। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज credited with introduce of LPG मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में LPG मॉडल को इंट्रोड्यूस किए थे जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इकोनॉमिक पर ग्लोबलाइजेशन से। 12th क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एंड इनकम इज नोन है। तो इसे सेविंग फंक्शन बोलते हैं। 13th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट आर कॉल्ड? तो इसे पेरेटो डिफिशियंसी बोलते हैं, पेरेटो इफिशियंसी। 14 क्वेश्चन, द नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पीपीसी इज कॉल्ड? MRPT बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोपोर्शनलिटी कर्व को नेगेटिव को MRPT बोलते हैं। 15 क्वेश्चन, द न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इन डॉलर वैल्यू ऑफ मुंबई शेयर मार्केट जिसे डॉलेक्स बोलते हैं। ये एक टर्म है जो कि शेयर मार्केट में यूज होता है, डॉलेक्स। 16 क्वेश्चन, हु डेवलप्ड किंग डिमांड कर्व मॉडल? तो पाउल स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व को डेवलप किया था जो कि स्पेशली ओलिगोपोली मार्केट का में पाया जाता है। और ये एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि किन डिमांड कर्व किस में पाया जाता है, ओलिगोपोली में किस टाइप का, ओलिगोपोली मार्केट में किस टाइप का डिमांड कर पाया था। इसको आप लोग याद रखिए, किंक्ड। 17 क्वेश्चन, ए मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर एंड वन बायर इज कॉल्ड? इसे बायलैटरल मोनोपोली बोलते हैं। वन बायर वन सेलर को बायलैटरी, मोनोपोली सिंगल सेलर, ओलिगोपोली फ्यू सेलर, ड्यूपोली में डबल सेलर।
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड. लिस्ट ए रिवेलेट प्रीफरेंस अप्रोच, बी कार्डिनल अप्रोच, सी नियो यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क चॉइसेस. लिस्ट सेकेंड फर्स्ट J.R. हिक्स, सेकेंड न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टेन, थर्ड P.A. पाउल सैमुअल्सन. डी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, फोर्थ अल्फ्रेड मार्शल. जो चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट. 19 क्वेश्चन. हु इज फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिस्टिक थ्योरी. बिहेवियरलिस्टिक थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो काइट एंड मार्च हैं बिहेवियरलिस्टिक थ्योरी के. 20 गिल्ट एज मार्केट मीन्स. गिल्ट एज मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जो ये सच टाइप की मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट जो है जितने भी उसमें ट्रेडर्स होते हैं, बायर होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करती है. मतलब प्राइस अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है तो भी, और हर तरफ की फाइनेंसिंग टाइप की, रिस्क टाइप की, हर टाइप की सिक्योरिटी प्रदान मतलब गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है. उसे हम लोग गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं. 21st क्वेश्चन. ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड इट्स टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड. इसे कास्ट ऑफ फंक्शन बोलते हैं. 22 क्वेश्चन. इन केंजियन मॉडल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रियल GDP डिटरमाइन बाय द. तो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. रियल GDP होती है जो कि इन्फ्लेशन को कम करके GDP का किसी देश की कंट्री को जो कैलकुलेट किया जाता है उसी को रियल GDP बोलते हैं. 23 क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी वाज सेट अप 1967 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. तो यश दत्त थे उस समय चेयरमैन. 24 क्वेश्चन. एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट द कंजप्शन फंक्शन अपवर्ड. 25 क्वेश्चन. इफ द MPS इज इक्वल टू 0.6 देन MPC कॉल. 0.6 है तो 0.4 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे. 26 क्वेश्चन. व्हेन द कंजम्पशन फंक्शन बिकम स्टीपर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन. द MPC राइजेज, मतलब MPC राइजेज हो रही है तो इससे स्टीपर बन जाता है कंजम्पशन फंक्शन. 27 क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम. अनएम्प्लॉयमेंट जो रिजल्ट है वो डिफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, बी ऑप्शन. 28 क्वेश्चन. ए गुड फॉर विच कंजप्शन फॉल एज इन इंडिविजुअल इनकम राइजेज. तो इन्फीरियर गुड होती है कि इन कंजप्शन की जो है फॉल हो रही है, अगर इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड को वो डिक्रीज करेगा. 29 क्वेश्चन. द इंक्रीज इन कंजप्शन ब्रॉट अबाउट एन इंक्रीज इन इनकम व्हेन द प्राइस ऑफ गुड आर हेल्ड कांस्टेंट. तो इसे हम लोग इनकम इफेक्ट बोलते हैं. इनकम इफेक्ट, इनकम ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन वो कांस्टेंट है, फिर भी इसी को अगर बढ़ रहा है तो उसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं. 13 क्वेश्चन. ए कर्व दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम एंड इनकम, एंगल कर्व बोलते हैं. सो आज का जो 30 क्वेश्चन की सीरीज थी वो हमारी एंड हुई. नेक्स्ट जो है हम 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पोर्शन से कवर करेंगे. सो जितने भी आपके सीनियर है, जूनियर है और फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने अपनी सीरीज हो रहे हैं उसको शेयर करिए और लाइक करिए. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.